हेलो एवरीवन। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है 9.1 और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है कि एक रोप है, वो रोप इस प्रकार से है और इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है। और ये जो रोप है एक पोल से, ये ग्राउंड है और ये पोल है, तो ये पोल से ऊपर बंधी हुई है और नीचे ग्राउंड से बंधी हुई है। तो आप जानते पोल है जब ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से लगा हुआ है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी। और ये कहना चाहता है कि ये जो रोप है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड से, इस प्रकार से। और वो जानना चाहता है कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है पोल की। तो क्या करना है, पहले तो ये समझना है ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होता है। मतलब अगर आपने फिगर बना दिया ना तो समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद में कैलकुलेशन बचती है और कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बस फिगर्स ही सब कुछ होता है, मान लीजिए। तो जैसे हम ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपनी आंखों को बिल्कुल हॉरिजेंटल रखना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस हॉरिजेंटल से आप ऊपर देखोगे ऐसे करके, तो ये एंगल जो बनेगा हॉरिजेंटल से इस तरीके से, ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस हॉरिजेंटल से नीचे देखोगे इस तरीके से, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अब जब पोल लगा हुआ है ज़मीन में, तो ये रस्सी ऐसे बंधी हुई है, तो डेफिनेटली वाली बात है कोई यहाँ पर खड़ा होगा तो ये हॉरिजेंटल माना जाएगा, ठीक है। अब कोई इंसान जब खड़ा होगा तो धरती से कुछ ऊपर ही खड़ा होगा, लेकिन आप ये मानिए कि कोई इंसान यहाँ से देख रहा है, ठीक है, या ज़मीन में कैसे भी करके लेट गया और इस तरीके से देख रहा है, तो वो इस पोल को देख रहा है, इसको टॉप को, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो इसकी हाइट बतानी है, तो हम मान लेते हैं हाइट को h मान लेते हैं। लेट द हाइट इज इक्वल टू h मान लिया, ठीक है। तो ये h हो गया। और अब ये एंगल है, तो आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कि कोई भी एक इन तीन साइड में से कोई एक साइड की वैल्यू दी गई हो और एक एंगल दिया गया हो, क्योंकि ये एंगल बाय डिफॉल्ट होता है, तो बाकी के एक दो, ये दो चीज़ें बचती हैं हाइट में, यानी कि लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो इसको भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन वो ये पूछ रहा है। तो अब करोगे आप इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए थीटा एंगल और ये दिया है, ये पता करना है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है इस एंगल को देखते हुए। तो इस एंगल को देखते हुए ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, ये अपॉन ये, या ए अपॉन ये भी ले सकते हो, मतलब क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच को, एच बोला हमने हाइट को, और ये 20 मीटर, और थीटा की जगह क्या रख दोगे 30 डिग्री, और ये एच, ये तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 h/20। तो जब h निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा 20 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 1 यानी कि 10 मीटर, ये हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, उसको बोल देते हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है। मेथड है ना। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि ये अपॉन ये भी ले सकते हो, तो ये अपॉन ये भी ले सकते हो, तो ये अपॉन ये क्या होता है इस एंगल को देखते हुए, वो होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन h, और थीटा की जगह क्या रख दोगे 30 और 20 अपॉन h। तो देखो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, और ये 20 अपॉन h, तो h इज इक्वल टू क्या जाएगा 20/2, यानी कि h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो देखो
ये भी आंसर सेम आया, सेम तो आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि पोल थोड़ी बदल जाएगा, पोल तो वही रहेगा। तो ये हो गया। सो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या निकालना चाहता है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर तैयार करना चाहिए और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है इजीली। सो आपको ये अच्छा लगता है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।